हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2020 से 23 सेशन में एडमिशन लिए होंगे, उन सभी बच्चों का पार्ट 1 का एग्जाम अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में होने की संभावना था। तो उन सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, या कहें डेली 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक मॉर्निंग में पेपर 2 का वीडियो आ रहा था और एक इवनिंग में पेपर 1 का वीडियो आ रहा था। तो आज मैं पेपर 1 का ग्रुप सी में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना था, उस ट्रिग्नोमेट्री का वीवीआई क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ जो फर्स्ट टॉपिक हम लेके आ रहे थे, यह स्टेट एंड प्रूव डी मोइवरेस थ्योरम। दोस्तों, यह आपका इस साल के एग्जाम में निश्चित रूप से पूछेगा। यह आपका वीवीआई है दोस्तों, ठीक है। और इसका आपको कंप्लीट प्रूफ पूछेगा। तो इसका कंप्लीट प्रूफ करने के लिए यहाँ तो मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी एक लेक्चर में प्रूफ करा चुका हूं। तो उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहां से आप स्टेट एंड प्रूव डी मोइवरेस थ्योरम को कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे को अगर यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। वहां से आपको यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर का जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वहां से आपको यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक का भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और मैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड या ट्रिग्नोमेट्री का टोटल लेक्चर ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो उसका भी मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप उसको ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टेट एंड प्रूव डी मोइवरेस थ्योरम जो है वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं एक नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आ रहा हूँ सम इंपॉर्टेंट फार्मूला। यानी सम इंपॉर्टेंट फार्मूला कहने का मतलब क्या है? डी मोइवरेस थ्योरम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि क्वेश्चन करते समय आपको काफी इंपॉर्टेंट है या यूजफुल होंगे। तो उस फॉर्मूले को मैं देख लेता हूं से क्या क्या फॉर्मूला होता है। cos θ1 प्लस आई साइन θ1 इंटू cos θ2 प्लस आई साइन θ2 इंटू cos θ3 प्लस आई साइन θ3। यानी यह सबका जो फैक्टर है, इसको अगर गुना करते हो, जिसका क्या है एंगल सबका डिफरेंट है। यहाँ से θ1 है, यहाँ θ2 है और यहाँ θ3 है। इसी तरीके से डॉट 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 कर रहे थे। तो इसको जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से cos θ1 प्लस θ2 प्लस θ2 प्लस डॉट 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 प्लस आई साइन θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस डॉट 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 होता है। यानी इस फैक्टर को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ से क्या हो रहा है, तो यह एंगल ऐड हो रहा है। यानी θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस डॉट 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 हो रहा था। यहाँ भी आपको दिख रहा था एंगल ऐड हो रहा था दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n इक्वल टू हो जाता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। जो यहाँ पावर जो है वह एंगल में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो डी मोइवरेस थ्योरम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर माइनस n दिया गया। तो माइनस n रहेगा तो क्या करोगे, यहाँ से cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा हो जाएगा। यहाँ जो माइनस रहेगा तो यहाँ बीच वाला क्या होगा, माइनस हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से cos थीटा माइनस आई साइन थीटा का होल पावर n रहेगा। तो क्या लिखोगे, यहाँ से cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा लिखेंगे। उसी तरह से cos थीटा माइनस आई साइन थीटा का होल पावर माइनस n अगर रहेगा तो यह माइनस और यह माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। यानी cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाएगा। और जहां भी आप 1 देखेंगे उसको लिख सकते हो cos 0 प्लस आई साइन 0, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 0 हो जाता है। तो यह टर्म 0 हो जाता है, क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। अर्थात तो 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो cos 0 प्लस आई साइन 0 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से अगर -1 रहेगा तो इसको लिख सकते हो cos पाई प्लस आई साइन पाई। साइन पाई का वैल्यू 0 हो जाता है, यानी यह टर्म 0 हो जाएगा। और cos पाई का वैल्यू क्या होता है, -1 हो जाता है। अर्थात यहाँ से -1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, cos पाई प्लस आई साइन पाई को लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। आयोटा अगर रहेगा तो इसको cos पाई प्लस आई साइन, आयोटा अगर रहेगा तो cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 को भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ माइनस आई रहेगा तो इसको cos पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो cos 3 पाई बाई 2 माइनस से आई साइन 3 पाई बाई 2 भी आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसको समझने में, एनीवन? तो यह फॉर्म उम्मीद करते हैं कि यह फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा फॉर्मूला का एक लेक्चर ऑलरेडी हम करा चुके हैं, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप उसको देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम सब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि इस बार के एग्जाम में काफी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह सब क्वेश्चन को देखते हैं।
से क्या क्या क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ठीक है। सम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन फॉर 2020 टू 2023। देखिए यहाँ से जो 2020 से 23 सेशन वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था दोस्तों। और क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट अगर सेशन 2021 से 24 सेशन में अगर बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे उन सभी बच्चों का पार्ट 1 का एक पेड क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है या स्टार्ट हो गया है। तो जो भी बच्चे को अगर टाइम पे कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो उस बैच को ज्वाइन कर ले और उस कोर्स को परचेज करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से कंप्लीट सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का होल पावर n इक्वल टू हमको प्रूफ करना था कॉस 2n थीटा प्लस आई साइन 2n थीटा लाना था दोस्तों, ठीक है। इसको हमको प्रूफ करना था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या किए हैं, LHS को ले लिए हैं। LHS में जो दिया गया था उसको मैं ले लिया हूँ। उसके बाद में यहाँ से क्या किया है, रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने का मतलब क्या है, हरों का परमेकरण कर दिए हैं, यानी यहाँ जो भी चीज़ था डिनोमिनेटर में उतना ही से हम प्लस साइन से यहाँ गुना कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको जैसे रेशनलाइज हम लोग किए हैं तो यहाँ से रेशनलाइज करने के बाद यहाँ दोनों सेम चीज़ था तो यहाँ से होल स्क्वायर चढ़ गया है और यहाँ से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी यहाँ से a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस और i के जब क्या है, i का स्क्वायर करो तो -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो गया है। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ से कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर यह 2 में n से गुना किए हैं 2n हो गया है। अब यहाँ से अगर डी मोइवस थ्योरम का हम लोग यूज किए हैं, बाय यूजिंग डी मोइवस थ्योरम, तो क्या आप इसको लिख सकते हो। डी मोइवस थ्योरम को जैसे हम लोग प्रयोग किए हैं तो इसको मैं लिख लिया हूँ cos 2n थीटा प्लस आई साइन 2n थीटा। क्यों, क्योंकि यह जो पावर जो है वह एंगल में क्या हो जाता है, तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यही तो डी मोइवस थ्योरम कहता है। तो यहाँ से जो भी यह पावर जो था वह क्या हो गया, यहाँ एंगल में मल्टीप्लाई हो गया, यानी फाइनली मेरा जो आंसर था यही मेरा क्या हो गया बच्चों, तो आंसर हो गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है समझने में? चलिए आप लोग इसको लिखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा का होल पावर n प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा का होल पावर n इक्वल टू हमको लाना था 2 के पावर n प्लस 1 इंटू कॉस के पावर n थीटा इंटू कॉस n थीटा हमको प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या किया, यहाँ से LHS ले लिया, जो हमको दिया गया था LHS मैंने ले लिया। अब यहाँ से 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का वैल्यू आप क्या जानते हो, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू हम सब जानते हैं क्या होता है, तो यहाँ हो जाता है इसका क्या हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख लिए हैं। उसी तरीके से मेरे दोस्त क्या है, यहाँ से आप जानते हो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या जानते हो आप यहाँ से, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जानते हैं। तो यहाँ से भी इसको मैंने लिख लिया। तो यहाँ देखिएगा क्या करोगे, यहाँ से 1 प्लस कॉस 2 थीटा के जगह पर क्या लिख लिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा के जगह पर हम यहाँ लिख चुके हैं क्या, 2i साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होल पावर n था, होल पावर n कर दिया। सेम चीज़ यहाँ भी मैंने लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2i साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल पावर n। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ क्या से इस दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कॉस थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा यहाँ भी है। उसी तरह से इसमें भी 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा है। तो सब में हम क्या कॉमन निकालना चाह रहा था, तो यहाँ जो है ना 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा जैसे मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्या, यह पावर n है, तो यह पावर n एक्चुअली में बाहर निकलेगा, अर्थात यहाँ से 2 के पावर n इंटू कॉस थीटा के पावर n इंटू क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा प्लस यहाँ साइन थीटा, होल पावर n है तो होल पावर n, फिर प्लस, फिर सेम चीज़ आपको बचेगा यहाँ से ओनली निगेटिव हो जाएगा। अब जैसे यहाँ से अगर डी मोइवस थ्योरम आप यूज करते हो तो जो पावर है वह एंगल में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात क्या लिखोगे 2 के पावर n इंटू कॉस थीटा के पावर n इंटू कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा प्लस कॉस n थीटा माइनस का आई साइन n थीटा। अब यहाँ से देख रहे थे आई साइन n थीटा और आई साइन n थीटा दोनों क्या है, एक दूसरे का साइन अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो यहाँ से मैंने दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यानी यहाँ से दोनों कट गया। अब cos n थीटा दोनों जुट जाएगा, तो यहाँ से क्या लिखो 2 cos n थीटा, और यह 2 के पावर में कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ 1 है, तो दोनों का अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, अर्थात क्या लिखोगे 2 के पावर n प्लस 1 इंटू कॉस थीटा का पावर n इंटू कॉस n थीटा। यही मेरा फाइनली क्या था, प्रूफ था, यही हमको लाना था मेरे दोस्त, ठीक है। किसी को कोई डाउट है समझने में, एनीवन?
चलिए मैं एक और क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 3 मैं लेके आ रहा था, इसमें भी आपको क्या कहता है, प्रूव डैट cos π/2 प्लस आई साइन π/2 इंटू कॉस π/2 का स्क्वायर प्लस आई साइन π/2 का स्क्वायर प्लस cos π/2 का क्यूब प्लस आई साइन π/2 का क्यूब इंटू डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू हमको क्या प्रूफ करना है, तो यहाँ से -1 हमको लाना था दोस्तों, ठीक है। और -1 हमको जब लाना था तो देखिए यहाँ से जो गिवन में दिया गया था मैं उस गिवन को ले चुका हूँ। क्या दिया गया था यहाँ से cos π/2 प्लस आई साइन π/2 इंटू cos π/2 का स्क्वायर प्लस आई साइन π/2 का स्क्वायर इंटू cos π/3 का क्यूब प्लस आई साइन π/2 का क्यूब इंटू डॉट 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 दिया गया था। सबसे पहले यहाँ से देख रहे थे यह सब अलग अलग फैक्टर है जिसका क्या है, एंगल डिफरेंट है। तो यह सब क्या करो, गुना करो तो जैसे इसका एंगल ऐड हो जाएगा। एंगल ऐड होगा तो क्या लिख सकते हो यहाँ से cos π/2 प्लस आई साइन यहाँ cos π/2 प्लस π/2 का स्क्वायर प्लस π/2 का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस इसी तरह से यहाँ से डॉट 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 फिर प्लस आई साइन π/2 प्लस π/2 का स्क्वायर प्लस π/2 का क्यूब प्लस डॉट 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 आप इसको लिख सकते हो। अब इसको हम क्या किए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान चुके हैं। और जैसे मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट माने हैं हम लोग, तो क्या यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो अब यहाँ हेयर जो एंगल जो देख रहे थे, यह एंगल जो आप देखेंगे यानी π/2 प्लस π/2 का स्क्वायर प्लस π/2 का क्यूब प्लस डॉट 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 आर इन एपी में है, सॉरी आर इन जीपी में है, जीपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है तो π/2 है और कॉमन रेशियो आप देखेंगे तो 1/2 होगा दोस्तों, ठीक है। और यह क्या था, अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा था, तो इन्फिनिटी का हम लोग सम निकालना सीखे हैं जीपी में, ठीक है। क्या होता है उसका सम, तो उसका सम हो जाता है कोई भी इन्फिनिटी का अगर हम लोग जीपी का अगर सम निकालते हैं, इसका सम निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाता है, सो देखिए यहाँ से हो जाता है फॉर्मूला ए अब बटा में 1 माइनस का आर, यही क्या हो जाता है एस अल्फा, सॉरी अल्फा का यहाँ इन्फिनिटी का क्या हो जाता है फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, सम निकालने तक। तो यहाँ से a इक्वल टू π/2 देख रहे थे और r इक्वल टू 1/2 देख रहे थे, तो इसका अगर एसएन हम निकाले हैं या कहें यहाँ एसएन अगर निकाले हो तो क्या लिखे, a बटा 1 माइनस आर लिखे, a का वैल्यू π/2 और यहाँ से r का वैल्यू जैसे आप 1/2 रखो तो 1 में से 1/2 कटेगा तो हाफ ही होगा, अर्थात 2 से 2 कटेगा, यहाँ से पाई हो गया। अब इसी का वैल्यू जो है यानी इसका जो सम हम निकाले इसका वैल्यू क्या इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, यानी cos पाई प्लस आई साइन पाई। कहाँ इसका वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू इसका सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, यहाँ पे वैल्यू इसका सब्स्टिट्यूट कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। जहाँ एंगल हम लोग ऐड किए थे यहाँ पे जो एंगल ऐड किए थे इस पे हम लोग क्या रख रहे थे, इस सब का वैल्यू क्या मिला हमको, सम निकाले हैं तो पाई मिला, यहाँ भी पाई मिला, तो मैंने इसको क्या रख दिया यहाँ से cos पाई प्लस आई साइन पाई मैंने रखा है यहाँ से, ठीक है। और जैसे यहाँ से अगर रखोगे तो cos पाई प्लस आई साइन पाई का वैल्यू क्या हो जाता है, साइन पाई का वैल्यू हो जाता है 0 और cos पाई का वैल्यू -1 हो जाता है, अर्थात यहाँ से -1 हो गया, यही आपका क्या है, तो फाइनली आंसर था मेरे दोस्त, ठीक है। किसी को कोई डाउट है समझने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे थे, देख रहे थे यह क्वेश्चन जो है सोल्व है x के पावर 7 + 1 = 0। यह जो है ना मस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों, यह प्रत्येक साल जो है ना अल्टरनेट करके यह सवाल आपको निश्चित रूप से पूछता है एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको निश्चित रूप से जो है ना यह कवर करेंगे और इसको बनाने का प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप क्वेश्चन जब एग्जाम में क्वेश्चन आवे तो क्वेश्चन छूटे नहीं दोस्तों, ठीक है। देखिए तो यहाँ से x के पावर 7 + 1 = अगर 0 दे रखा है तो सबसे पहले जो दिया गया था उसको मैंने लिख लिया है। अब इसको 1 को इधर शिफ्ट करो तो यहाँ से प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, यानी और इस पावर को अगर इधर लाते हो तो क्या होगा 1/7 हो जाएगा, अर्थात x = -1 के पावर 1/7 लिख सकते हैं। अब हम सब यहाँ से क्या सीखे हैं कि -1 = क्या जानते हो यहाँ से, तो cos पाई प्लस का आई साइन पाई लिखते हैं। अभी जस्ट ऊपर में भी हम लोग यूज किए थे, यहाँ पे देख रहे थे, इसी का ना वैल्यू मैंने यहाँ -1 रखा था। यहाँ से क्या लिखोगे, -1 के जगह पर क्या लिखोगे, यहाँ से cos पाई प्लस आई साइन पाई लिख सकते हैं। का होल पावर क्या है 7 है तो 7 लिख सकते हो। एक और यहाँ से रिजल्ट यूज करने वाला था कि हम लोग जानते हैं क्या से cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू हो जाता है cos थीटा ही हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से साइन 2n पाई प्लस का थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ से साइन थीटा ही हो जाता है। यह ऑलरेडी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में जानते हैं। तो क्या मैंने यहाँ से देखिए यह cos पाई है, इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, बस थीटा के जगह पर यहाँ से पाई है, तो क्या मैंने इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या cos 2n पाई और इस थीटा की जगह पर क्या है यहाँ पाई है तो पाई रख दिए,
फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, उसी तरह से यह साइन और यहाँ से यह पाई है और यहाँ थीटा है, तो दोनों को क्या करोगे यहाँ से साइन 2n पाई और यहाँ से इस थीटा की जगह क्या लिखोगे पाई लिख सकते हो। अब बट्टा में होल पावर 7 है तो होल पावर 7 कर दिए। अच्छा, अब यहाँ से जैसे डी माइनस थ्योरम आप लगाएंगे तो यह पावर क्या है तो एंगल में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात cos 1/7 इंटू इस दोनों में क्या कॉमन है तो पाई दोनों में कॉमन था, तो यहाँ से 2n + 1 इंटू पाई प्लस सेम चीज़ यहाँ भी होगा i sin 1/7 इंटू 2n + 1 इंटू पाई को आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए n के जगह पे हम यहाँ से क्या पुट करेंगे, जैसे में यहाँ इसका देख रहे थे क्या है यह क्या था आपका यह डिनोमिनेटर जो है ना 7 है, तो जैसे डिनोमिनेटर 7 होगा इसका मतलब क्या है से इसका 7 वैल्यू हमको मिलेगा, ठीक है, इसका 7 रूट्स आपको मिलता। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जहाँ अगर यहाँ 7 है तो आप n = 0 से लेकर 6 तक रखोगे, यानी यहाँ 7 वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस जो भी नंबर यहाँ होगा उससे एक यहाँ कम रखेंगे और 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो n = क्या यहाँ से लिखे हैं, पुटिंग n = 0 1 2 3 4 5 6 सक्सेसिवली वी गेट 7 रूट्स। जैसे मैंने n के जगह पर यहाँ से 0 से लेकर 6 तक वैल्यू अगर पुट करेंगे हम लोग तो यहाँ से 7 जो है ना वैल्यू आपको मिलेगा, अब वही 7 रूट्स होगा दोस्तों। रूट्स कहने का मतलब क्या है सर, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए मैं एक एक करके वैल्यू पुट कर रहा हूँ। यहाँ इफ़ के का वैल्यू अगर यहाँ से 0 रखोगे तो जैसे के का वैल्यू अगर यहाँ से 0 रखोगे, के का वैल्यू कहने का मतलब क्या है, यहाँ के जो हम लोग लिखे यहाँ के जगह पे एक्चुअली में एन का वैल्यू होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ एन हम मान चुके हैं ना। तो यहाँ से जैसे अगर एन माने हो तो एन का वैल्यू रखोगे तो यहाँ से एन सबको एन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, एन कर लेते हैं। तो यहाँ से जैसे एन के जगह पर अगर 0 रखोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, देखो यह क्या होगा 2 × 0 यानी 2 हो जाएगा, 0 होगा, 0 में +1 यानी 1 होगा, यानी क्या होगा यहाँ से π/7, यानी क्या लिखोगे यहाँ से cos π/7 प्लस sin π/7। इसका फर्स्ट एक आंसर आपका यह हो गया। उसी तरह से जैसे n के जगह पर 1 रखोगे तो यह क्या होगा, देखो 2 × 1 यानी 2 अब +1 यानी 3 हो जाएगा, यानी 3π/7। तो यहाँ से cos 3π/7 प्लस i sin 3π/7 हो जाता है। उसी तरह से जैसे 4 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ से cos 5/7 प्लस i sin 5/7। उसी तरह से अगर n के जगह पर 3 रखोगे तो 7 हो जाएगा cos 7π/7 प्लस i sin π/7 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ फाइनली आप क्या रखे हम लोग यहाँ से, तो फाइनली मैं यहाँ से रख रहा था क्या एन के जगह पर यहाँ से अगर 6 रख रहे थे तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 13π/7 प्लस i sin 13π/7। यही आपका क्या होगा, तो फाइनली आंसर होगा। यानी कहने का मतलब मेरा क्या था से यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, इसका 7 रूट्स होगा और यही 7 इसका क्या होगा तो वैल्यू हो जाएगा मेरे दोस्त। यानी फाइनली मेरा आंसर जो होने वाला था वह यहाँ फाइनली यह 7 आंसर होता है, यानी 7 इसका वैल्यू मिलता है, रूट्स मिलता है दोस्तों, ठीक है। किसी को कोई डाउट है समझने में बच्चों? चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों एक और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम देख पा रहे थे, यह भी आपका मस्ट VVI क्वेश्चन था, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हर एक साल पूछा ही जाता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन या इसी टाइप का क्वेश्चन में कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आ रहा था। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, x⁴ प्लस x⁴ प्लस x³ प्लस 1 = 0, और इसको भी हमको क्या करना है, सोल्व करना था। तो इसको सोल्व करना था, जो यहाँ गिवन में दिया गया था मैंने उसको लिख लिया, और यहाँ से देख रहा था दोनों में क्या कॉमन है, तो x⁴ यहाँ कॉमन है, इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 है, तो यहाँ से 1 बाहर निकाल दिया। उसके बाद इस दोनों में देख रहे थे क्या कॉमन है, तो x³ प्लस 1 अगर बाहर निकालो तो यहाँ से x⁴ प्लस 1 बचेगा = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x³ प्लस 1 इंटू x⁴ प्लस 1 = 0 दिया गया, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है से आइदर x³ प्लस 1 = 0 हो सकता था, नहीं तो x⁴ प्लस 1 = 0 लिख सकते हो। अब इसको जैसे आप आगे बढ़ाओगे तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ सबसे पहले x³ प्लस 1 = 0 लेके चलते हैं, तो क्या लिखो, इस 1 को इधर शिफ्ट करोगे, यानी x³ = -1, यानी x = -1 के पावर 1/3। फिर वही बात यहाँ से लिखेंगे क्या, -1 = क्या जानते हो यहाँ से cos π, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, इंटू प्लस का i sin π लिख सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ से x = cos π प्लस i sin π का होल पावर 1/3 कर दिए। फिर आप वही चीज़ यहाँ से लिखोगे क्या, cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा हो जाता है, और sin 2n पाई प्लस का थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो sin थीटा लिखोगे।
और फिर इसी रिजल्ट का मैंने यहाँ यूज कर दिया। होल पावर क्या है 1/3 है तो 1/3 को एज इट इज रखें। उसके बाद क्या किए हैं यहाँ से देखिए, अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तब पाई कॉमन है तो पाई को बाहर निकाले और डिमॉर्फस थ्योरम का प्रयोग किए तो यहाँ जो पावर था वह एंगल में आकर मल्टीप्लाई हो गया। अर्थात x इज इक्वल टू कॉस 1/3 इंटू 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस है आई साइन 1/3 इंटू 2n प्लस 1 इंटू पाई लिख चुके हैं। और आपको मैं क्या बताया हम लोग से, यहाँ अगर डिनोमिनेटर का जितना संख्या होगा उसका उतना ही रूट्स होगा। और क्या करोगे n इक्वल टू यहाँ क्या लेके चलना है, तो n इक्वल टू यहाँ से आपको लेके चलना था, क्या लेके चलना है 0 1 2, यानी यहाँ 3 है तो 3 वैल्यू ही लेके चलना है, लेकिन इससे एक कम, यानी आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने 0 से स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्या किए, इसका वैल्यू अब इस सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका 3 रूट्स आपको मिलेगा। उसी तरीके से एक और जो फैक्टर था उस फैक्टर को सिमिलरली हम लोग कल करके यहाँ से लिख रहे थे। सिमिलरली x के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो यहाँ से क्या लिखो x के पावर 4 इक्वल टू -1, अर्थात यहाँ से क्या लिख सकते हो x इज इक्वल टू -1 के पावर 1/4। फिर यहाँ से -1 के जगह पर जैसे यहाँ यूज किए हैं, -1 के जगह पर क्या था यहाँ से, तो cos पाई प्लस आई साइन पाई का वैल्यू रखे हैं। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग क्या किए, यहाँ भी हम लोग वैल्यू यहाँ से क्या सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो यहाँ से 1 के जगह पर यहाँ से हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ से cos पाई प्लस आई साइन पाई का होल पावर 1/4। अब यहाँ से जैसे आप फिर यह रिजल्ट भी हम लोग यूज कर चुके हैं, कौन सा रिजल्ट, तो हम लोग यह भी रिजल्ट का यहाँ से यूज किए हैं। क्या किए यहाँ से cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। अर्थात आप कह सकते हो यहाँ से फाइनली क्या कि हम लोग यहाँ से देखिए यहाँ वहाँ n लेके चले हैं, तो n के जगह पर यहाँ कुछ अलग भी लेके चल सकते थे, क्योंकि यहाँ n ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ n के जगह पर हम लोग k रखे हैं। यानी यहाँ से क्या लिखे हैं, cos 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई प्लस पाई का होल पावर 1/4 यहाँ लिखे हैं, होल पावर 1/4 लिखे हैं। अब डिमॉर्फस थ्योरम का जैसे हम लोग यहाँ यूज किए हैं, तो डिमॉर्फस थ्योरम का यूज किए हैं तो क्या होगा, यह जो पावर था वह एंगल में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अर्थात x इज इक्वल टू क्या लिखो cos 1/4 इंटू 2k प्लस 1 इंटू पाई। ये दोनों में क्या कॉमन था, पाई कॉमन था, तो पाई को बाहर निकाल दिए। फिर प्लस आई साइन 1/4 इंटू 2k प्लस 1 इंटू पाई, और यहाँ से k का वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ से 1/4 था तो k का वैल्यू 0 1 2 3, तो k का वैल्यू 0 1 2 3 रख लिए दोस्तों, ठीक है। अच्छा, फिर इसको आगे हम बढ़ाए हैं, तो यहाँ से अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या रिक्वायर्ड अगर रूट से लिखना होता तो क्या लिख लेते हैं, यहाँ हेंस द रिक्वायर्ड रूट से जो फर्स्ट वाला जो मेरा सॉल्यूशन था x³ + 1 वाला, इसको मैंने यहाँ से लिख लिया, और n इक्वल टू 0 1 2, और उसी तरह से अभी जो थर्ड जस्ट निकाले हम लोग क्या, तो यहाँ जो थर्ड यानी x के पावर 4 + 1 वाला को लिख लिया, यानी क्या है cos 1/4 इंटू 2k प्लस 1 इंटू पाई प्लस आई साइन 1/4 इंटू 2k प्लस 1 इंटू पाई इक्वल टू, और यहाँ से k का वैल्यू क्या लिखोगे 0 1 2 3। तो इस तरीके से मेरा फाइनली जो आंसर था मेरे दोस्त, यही मेरा क्या होगा, दोनों रिक्वायर्ड रूट्स होगा, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाता दोस्तों, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। जो भी बच्चे अगर बीएससी पार्ट 1 में एडमिशन लिए होंगे बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2020 से 23 के लिए, तो यह लेक्चर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इस लेक्चर को निश्चित रूप से देखें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपका फ्रेंड जो भी अगर बीएससी पार्ट 1 में एडमिशन लिए होंगे सेशन 2020 से 23 में, उनके लिए उनसे भी यह वीडियो को शेयर करें, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट वो भी उठा सके और वो भी एग्जाम में कुछ अच्छा कर सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज।